हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। हमारी तरफ से आप लोग सभी लोगों को नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल और सब खैरियत। उम्मीद करते होंगे आप लोग की पढ़ाई जो है वो काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो 9th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने लेके आए एक नया टॉपिक, ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर। जैसे हमने अभी शायद पहले बताया है कि जो कोई भी पदार्थ है, हमारे आसपास की चीज़ें हैं, वो क्या है? पदार्थ है। और कोई भी पदार्थ जो होता है वो 3 अवस्था में रहता है मुख्यतः, द्रव, ठोस और गैस। या तो वो ठोस होगा, सॉलिड होगा, या वो लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर वो गैसियस फॉर्म में होगा, यानी गैस की फॉर्म में होगा। तो अब इन तीनों में मेन अंतर क्या है कि अगर पूछा जाए कि ये तीनों अवस्थाओं में अंतर क्या है तो हम क्या बताएंगे? तो वो चीज़ आज हम वीडियो में पूरा इसे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला, जैसे आप पीछे टेबल तो देख सकते हैं, ये लिखने के लिए आप हट जाएंगे, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लिखिएगा। लेकिन मेन चीज़ है समझना। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? हमने जैसे लाइन से दे दी, ऐसे बनता है मोस्टली। कोई भी चीज़ अंतर पूछी जाएगी 9th में, आप 10th में है तो अंतर में कोशिश कीजिए कि ऐसे ही पार्ट्स बना के कीजिए। इधर गुण लिख दीजिएगा, किस बेसिस पे आप उसमें डिफरेंस बता रहे हैं। इधर जो जिन चीज़ों में आपको डिफरेंस बताना है उन चीज़ों का नाम लिख दीजिए। गुण में यहाँ पे हम क्या कहते हैं, आकार, आयतन, घनत्व, आकर्षण बल और उदाहरण, इन सब के आधार पर बताएंगे। और यहाँ पे हमने अपने उनके नाम लिख दिए जिनके अंतर हमें बताने हैं। सबसे पहले आकार। अब जो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस, इनका आकार, इनका शेप कैसा होता है? तो जो ठोस होता है उनका शेप होता है निश्चित। निश्चित मतलब ये पहले से फिक्स्ड होता है। जैसे देख सकते हैं आप लोग, ये डस्टर है हमारे पास। ये जो डस्टर है ये आपको दिख रहा है, ये इसका शेप फिक्स है। कैसे? रेक्टेंगुलर है कुछ, ऐसा तो है नहीं हम यहाँ पे रख देंगे थोड़ी देर बाद ये सर्कल बन जाएगा, थोड़ी देर बाद ये मेढक के जैसा हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो जो इसका आकार है, जो इसका शेप है, वो कैसा है? फिक्स रहता है। दूसरा है द्रव। द्रव माने लिक्विड। लिक्विड का शेप जो होता है वो अनिश्चित रहता है, यानी अनफिक्स्ड रहता है, ये फिक्स नहीं होता है। आप कहेंगे ये फिक्स क्यों नहीं होता है? पानी तो पानी जैसा ही होता है। तो पानी है, मान लीजिए ये बॉटल, ये बॉटल, इसमें मान लीजिए पानी, खैर है नहीं, इस बॉटल में मान लीजिए पानी है। अभी इस बॉटल में तो इस बॉटल के शेप में है, लेकिन अगर हम इस बॉटल से खोल के पानी यहाँ पे गिरा देंगे तो क्या वो बॉटल के शेप में रहेगा? नहीं रहेगा। तो जो इसका आकार होता है, जो इसका शेप होता है, वो कैसा होता है? अनफिक्स्ड होता है। फिर आखिरी है गैस। भाई गैस है, अभी हम एलपीजी गैस का सिलेंडर है, उसको खोल दें यहाँ पे, गैस हर तरफ फैल जाएगी, उसका कोई प्रॉपर शेप रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए आकार के आधार पे जो ठोस होते हैं वो निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं ये थोड़ी देर में मेंढक बन जाएगा, थोड़ी देर में बत्तख बन के भागने लगेगा, नहीं भागेगा। और जो द्रव है और जो गैस है, इनके जो आकार होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित मतलब ये भाई ऐसा नहीं है कि जो एक शेप में ये उसी शेप में हमेशा रहेंगे। अभी हम इसे कटोरे में रखें तो कटोरे के शेप में पानी रहेगा, ग्लास में रखें तो ग्लास के शेप में रहेगा, बॉटल में रखें तो बॉटल के शेप में रहेगा, लेकिन हटा देंगे तो वो दूसरे शेप में भी आएगा। जबकि ठोस ऐसा कुछ नहीं है। थाली लीजिए, ये डस्टर रख दीजिए, आप थोड़ी देर में तसले में रख दीजिए, इसका जो शेप है वो तो यही रहेगा ना। तो इसका जो शेप है वो चेंज नहीं होता, इसलिए इसका आकार निश्चित है। दूसरा आयतन। अब आयतन क्या होता है? आयतन को अगर सरल भाषा में समझे, डेफिनेशन वगैरह सबको हटा के, इंग्लिश में इसे वॉल्यूम कहते हैं। कोई भी चीज़ कितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। ठोस का आयतन निश्चित होता है। ये है, ये जितना है भाई, मान लो होगा ये 300 ग्राम, 200 ग्राम का या 150 ग्राम का, ऐसे है, ये है, इतना ही रहेगा। ये स्थान जितना घेरेगी, यहाँ पे रखा है तो भी उतना ही स्थान घेरे, ऐसे रखा तो भी इतना ही स्थान। इसका जितनी भी बड़ी चीज़ है, जितने भी 1 ग्राम का है, उतना ही ये लगभग स्थान घेर रहा है। और पानी भी भाई देखो, 1 गिलास पानी है, ग्लास में तो 1 गिलास है, अब यहीं पे आप इसे तसले में डाल देंगे, रहेगा तो वो एक ही गिलास, उसके आयतन में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। इसीलिए ये भी निश्चित होता है। लेकिन जो गैस है अनिश्चित रहती है, क्योंकि देखो एक सिलेंडर में गैस है, मान लो एक एलपीजी गैस का सिलेंडर है, भाई बहुत महंगी हो गई गैस, सिलेंडर है, खोल दिया, तो अब क्या वो जहाँ भी जाएगा उतनी ही गैस रहेगी जितनी वो उसमें थी? नहीं, वो फैलेगी चारों ओर, उसके आयतन में क्या होगा? परिवर्तन होगा। इसीलिए इसका आयतन अनिश्चित होता है। उम्मीद करती हूँ कि आयतन भी समझ में आया। नेक्स्ट है घनत्व। अब घनत्व क्या होता है? घनत्व माने डेंसिटी, इंग्लिश में से बोले तो घनत्व मतलब कोई भी चीज़ कितनी घनी है। सरल भाषा में समझो, कोई भी चीज़ कितनी घनी है। कोई चीज़ कितनी घनी है कैसे? जैसे लोग कहते नहीं बहुत घनी घनी मेहंदी लगी है, तो घनी मेहंदी मतलब जिनकी डिज़ाइन, जिसके जो अवयव होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो पास पास होंगे, जिनके अंदर के पार्ट जो है वो बिल्कुल पास पास होंगे, वो क्या होगा? उसका घनत्व ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा घनी होगी। जो दूर दूर होंगे उनका घनत्व कम हो, जो बहुत दूर दूर होंगे उनका बहुत कम होगा। इसलिए घनत्व। अब देखेंगे ठोस।
जैसे ये चीज़ आप समझने से पहले इन डायग्राम्स को समझिए। उम्मीद करते हैं दिख रहा हो, इधर आ जाते हैं। इन डायग्राम्स को समझिए। 3 डायग्राम आपके सामने बने, इनके जो अणु हैं, इनके जो कण हैं, ये कितने पास पास है, तो इनका घनत्व, ये घना घना लग रहा है, तो इनका घनत्व क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ये इनके अणु होते हैं थोड़े से दूर दूर, इनकी तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इनका क्या होगा, ठोसों से कम होगा। भाई देखो, ठोसों से तो कम घना है, ये भी ऐसा नहीं है घना नहीं, और ये है सबसे कम घने, क्योंकि इनके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। यानी कोई भी चीज़ जितनी भैया पास आएगी तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। सबसे पहले मान लो सारे कण है बहुत दूर दूर है, थोड़ा पास में आए लिक्विड फॉर्म में आए, और पास में आए, इतना जब पास में आ जाते हैं कि उनके और पास में, उससे ज़्यादा पास वो नहीं आ सकते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है ठोस में। फिर नेक्स्ट है आकर्षण बल। अब बल आप लोगों ने पढ़ रखा है, फोर्स क्या होता है, लेकिन अब वर्ड है आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन, किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। इनमें आकर्षण बल यानी अणुओं को सारे अणु एक दूसरे को अपने पास खींचेंगे, तो इनके ये वाला बल, इनके ये वाला फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा। तो देखो, इसमें भाई सबसे पास पास है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा है कि ये एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो भाई पास में आ रहे हैं। जब पास में आ रहे हैं तो घनत्व ज़्यादा हो रहा है। तो इसी तरीके से आकर्षण बल इनमें सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार द्रव में इनसे कम होता है, यानी ठोसों से कम होता है, और जो गैस होता है उसमें सबसे कम होता है। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं। ठोस, ये तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्हें भी हटाइए, हम अलग से भी देख लेंगे। ठोस यानी सॉलिड, यानी एक तरीके से ठोस मतलब कठोर पदार्थ। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास है, मान लो लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ऐसी जो सारी चीज़ें हैं, मेज हो गई, टेबल हो गई, कुर्सी, पेन, बोर्ड, डस्टर, हम, आप, आपका फ़ोन, आपका पेन, आपकी कॉपी, ये सब काय में आया, ठोस में आया। तो ये इनके उदाहरण है। दूसरा है द्रव। द्रव मतलब लिक्विड। अब लिक्विड के क्या उदाहरण है, लिक्विड के उदाहरण लिखा है तेल। भाई तेल जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। दूध, दूध भी भाई लिक्विड। भाई पानी पीते तो हैं, खाते हो तो ये ऐसे तो है नहीं आप ऐसे रखेंगे और क्या कहते हैं ऐसे ही पकड़ा पकड़ा ले, तो नहीं भैया तो लिक्विड स्टेट में दूध। पानी, पानी भाई लिक्विड है। ऐसे ही और भी हम लोग देख सकते हैं, ऐसे दवाइयाँ देखें आप लोगों ने, सिरप पिला देते हैं खांसी का, काय में होता है, लिक्विड में, द्रव अवस्था में होता है। और क्या क्या चीज़ें द्रव अवस्था में होती हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए बर्फ जो है, बर्फ की द्रव अवस्था क्या है, तो बर्फ की द्रव अवस्था क्या होगी, बर्फ की द्रव अवस्था होगी पानी। और पानी की गैस अवस्था क्या होगी, पानी की गैस अवस्था होगी भाप। जब पानी को हम उबालेंगे तो वो भाप में, गैस में बदलने लगेगा, दूर दूर जाने लगेंगे कण। इसका उदाहरण है ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन गैस है, हम लोग ऑब्वियसली सांस ले रहे हैं, हवा में है, तो ऑक्सीजन गैस ऐसा तो है नहीं कि बोतल में भरी हुई है, नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसे पत्थर जैसी ऑक्सीजन, हमारे हाथ में ऑक्सीजन नहीं, हम उसे सूंघ रहे हैं, ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, हमारे चारों ओर है इसलिए हम उसे ले रहे हैं। ऑक्सीजन, भाप, ये सब चीज़ें काय में आ गई, गैस में आ गई। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया हो इन तीनों में क्या क्या अंतर होता है। और पदार्थ की 2 और अन्य अवस्थाएं भी होती हैं, जैसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा, जिनके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते होंगे इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हो पाई होगी, समझा पाए होंगे आपको। बाकी पढ़ते रहिए, चैनल पे एक्टिव रहिए, और पेपर आने वाले हैं तो सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।